Question 3. Find in each of the following. Part 1. The distance between the two given points. क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने टू गिवन पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। और सेकंड पार्ट में टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टू पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज ए ऑफ 3, 1 एंड सेकंड इज बी ऑफ -2, -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन टू पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड देन इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टू पॉइंट्स गिवन हैं ए एंड बी, और ये पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ए में x1 और y1 गिवन है और बी पॉइंट में x2 और y2 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है 3 के और x2 इक्वल है -2 के। सिमिलरली y1 इक्वल है 1 के और y2 इक्वल है -4 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 है। तो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए x2 इक्वल है -2 के और x1 इक्वल है 3 के। सो स्क्वायर ऑफ -2 -3 प्लस, अब देखिए y2 इक्वल है -4 के और y1 इक्वल है 1 के। सो स्क्वायर ऑफ -4 -1। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, -3 और -2 इक्वल होगा -5 के, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होगा, -4 और -1 इक्वल होगा -5 के। तो देखिए स्क्वायर ऑफ -5 प्लस स्क्वायर ऑफ -5, तो -5 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के, प्लस अगेन जब हम -5 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25, अब 25 प्लस 25 जो है ये इक्वल होगा 50 के। अब देखें 25 में 25 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 50 के, और 50 को क्या हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25 की फॉर्म में। तो देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 50 का तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 25 के, और 25 का स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होता है 5 के और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है डिस्टेंस का बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, ये इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। जी पार्ट बी में भी हमारे पास टू पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, जिनके बिटवीन हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1
प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पे x2 इक्वल है 2 के और x1 इक्वल है -8 के। सिमिलरली y2 इक्वल है -1 के और y1 इक्वल है 3 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखिए x2 इक्वल है 2 के माइनस x1 इक्वल है -8 के, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 प्लस y2 इक्वल है -1 के और y1 इक्वल है 3 के। सो -1 -3, तो देखिए स्क्वायर ऑफ 2 + 8 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 -3। तो यहाँ पे जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 116 के। और क्या हम इसे राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 29 की फॉर्म में। तो 4 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 2 के और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 29 को एज इट इज ही राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है ये इक्वल है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट्स के। जी, पार्ट सी, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी। फर्स्ट पॉइंट इज ए ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 and -1/3 and point B of -3 into square root of 5 and 5। तो यहाँ पे भी हमने A और B के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। पुटिंग वैल्यूज, तो देखिए x2 इक्वल है -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के और x1 इक्वल है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखें y2 इक्वल है 5 के और y1 इक्वल है -1/3 के। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/3 होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 1/3। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, यहाँ पे देखिए 5 3 सा 15, 15 प्लस 1 इक्वल होगा 16 के, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल होगा 15 के, 15 प्लस 1 इक्वल होगा 16 के। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 16/3 है, तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके जस्ट 5 ही बनेगा आंसर, प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल होगा 256 के ओवर 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के। तो 5 4 ज़ा 20 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 256 में ऐड कर देना है। तो देखिए एलसीएम जो है ये 9 है और 9 2 ज़ा 18, 180 प्लस 256, 180 में 256 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 436/9 के। तो देखिए यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 436 है तो हम इसे राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 109 की फॉर्म में। तो यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर के इक्वल होगा और मल्टीप्लाई बाय 109, तो देखिए 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 बन जाएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 3 के और स्क्वायर रूट ऑफ 109 को एज इट इज राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये इक्वल है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 109/3 यूनिट्स के। जी, सेकंड पार्ट में हमने गिवन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास x1 और y1 है और सेकंड पॉइंट में x2 y2 है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू
द पॉइंट ऑफ x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. नाउ पुटिंग वैल्यूज। देखिए x1 इक्वल है 3k और x2 इक्वल है -2k। तो देखिए 3 प्लस माइनस -2। सिमिलरली y1 जो है ये इक्वल है 1k और y2 इक्वल है -4k। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो 1 - 4 over 2। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1k। सो 1 over 2 और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3k और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो ये इक्वल होगा -3 over 2k। हम मजीद इसे सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो डेसिमल पॉइंट में हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होगा। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ही है तो फिर हम इसको एज इट इज ही राइट कर देंगे। सो midpoint of line segment AB is equal to the point of 1 over 2 and -3 over 2। जी, अब सेकंड पार्ट में भी हमने लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए पॉइंट्स A एंड B गिवन है, जिसमें हमारे पास A के पॉइंट्स में है x1 और y1, यानी x1 इक्वल है -8k और y1 इक्वल है 3k। सिमिलरली x2 इक्वल है 2k और y2 इक्वल है -1k। नाउ पुटिंग वैल्यूज। जी, देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं। -8 में से -8 + 2 है, प्लस माइनस माइनस होगा। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो -6 over 2 और सेकंड नंबर पे है 3 - 1। 3 - 1 इक्वल होगा 2k। सो 2 over 2। तो यहाँ पे अब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट कर देंगे। 2 1 2 एंड 3 2 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -3k और देन 2 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बना है 1k इक्वल। सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज द पॉइंट ऑफ -3 एंड 1। जी, पार्ट सी में भी 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज A ऑफ minus into square root of 5 -1 over 3 and second is point B of -3 into square root of 5 and 5। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो है ये हमारे पास वो पॉइंट है जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है ये इक्वल है x1 + x2 over 2k और सेकंड वैल्यू इक्वल है y1 + y2 over 2k। नाउ पुटिंग वैल्यूज। देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है -√5k और x2 इक्वल है -3 into √5k और y1 इक्वल है -1 over 3k और y2 इक्वल है 5k। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं। देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है -√5k और x2 इक्वल है -3 into √5k। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा ओवर 2 और सेकंड नंबर पे है y1 जो कि इक्वल है -1 over 3k प्लस y2 जो कि इक्वल है 5k over 2। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। 3 + 1 इक्वल होगा 4k। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो -4 into √5 और यहाँ पे 5 3 15। 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 14k। 14 over 3 over 2। तो अब हमें पता है कि 3 जो है ये न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 2 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -2 into √5 के इक्वल। और फिर यहाँ पे देखें कि 14 over 3 है तो 3 2 6 हो जाएगा 14 over 6। 14 और 6 को अगर हम 2 के टेबल पे कट करते हैं 2 7 14 एंड 2 3 6। तो यहाँ से हमारे पास लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट ऑब्टेन हुआ है विच इज द पॉइंट ऑफ -2 into √5 एंड 7 over 3। क्वेश्चन नंबर 4।
Which of the following points are at a distance of 15 units from the origin? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी। हमने चेक करना है कि कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। तो देखिए, इसके लिए हमने ओरिजिन का फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर हमने ओरिजिन से सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड देन ओरिजिन से थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि किस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 15 यूनिट्स के। जी, अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 176 एंड 7। तो देखिए, यहाँ पे हमने ओरिजिन से इस पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो d इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। तो x1 जो है यहाँ पे इक्वल है 0 के और y1 जो है ये भी इक्वल है 0 के और x2 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 176 के और y2 इक्वल है 7 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो देखें, x2 इक्वल है 176 के और x1 इक्वल है 0 के। सिमिलरली y2 इक्वल है 7 के और y1 इक्वल है 0 के। सो स्क्वायर ऑफ 176 माइनस 0, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 176 है प्लस स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 0। तो देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 176 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 176 के और 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 176 प्लस स्क्वायर ऑफ 7, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 176 प्लस 49, तो 176 प्लस 49 इक्वल होगा 225 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। तो देखें, जो फर्स्ट पॉइंट है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। थस गिवन पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 176 एंड 7 is at a distance of 15 units from origin। जी, अब देखिए सेकंड पार्ट बी। इसमें सेकंड पॉइंट में हमारे पास है 10 एंड माइनस 10। इसका भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, जिसमें हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। तो देखिए, यहाँ पे x1 इक्वल है 0 के और y1 भी इक्वल है 0 के। x2 इक्वल है 10 के और y2 इक्वल है माइनस 10 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, 2 यूनिट्स के इक्वल। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है ये 15 यूनिट्स नहीं बना। थर्स द पॉइंट्स 10 and minus 10 is not at a distance of 15 units from origin। सिमिलरली अब हम थर्ड पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ओरिजिन पे हमारे पास x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे O पॉइंट में x भी 0 है और y भी 0 है।
और x2 इक्वल है 1 के और y2 इक्वल है 15 के। तो यहाँ पे भी अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 226 यूनिट्स के। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो 15 यूनिट्स ऑब्टेन नहीं हुआ। तो जो थर्ड पॉइंट है ये भी thus the point 115 is not at a distance of 15 units from the origin।